29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। आयुष मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2024 को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया और जिसकी थीम क्या रखी गई है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें आप देखिए सुलभ आयुर्वेद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश भी डाला गया है। और देखिए इस तरह के दिवस मनाया जाता है ना, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर देख लिया करिएगा। तो इस दिवस के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और देखिए इस बार की थीम क्या रखी गई है आयुर्वेद दिवस की? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इस थीम को जरूर आप लोग याद रखिएगा। आयुर्वेद क्या है आखिर? आयुर्वेद समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शरीर, मन और आत्मा में संतुलन प्राप्त करने पर केंद्रित है। आयुर्वेद शब्द को दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। आयु जिसका अर्थ है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो आयुर्वेद की उत्पत्ति वेदों 5000 से 1000 ईसा पूर्व से हुई है। यह सबसे पुरानी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक है। रामायण महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में पौधों पर आधारित उपचार तथा शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास चरक और सुश्रुता संहिता ने आयुर्वेद के सिद्धांतों की स्थापना की। बाद में वाग्भट्ट के अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय आयुर्वेदिक ग्रंथ द्वारा इसका विस्तार किया गया। 19वीं शताब्दी तक भारत ने आयुर्वेद शिक्षा को औपचारिक रूप दे दिया और जिससे संरचित कार्यक्रम और एक समग्र उद्योग का निर्माण हुआ जो सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सेवा को समर्थन देता है। आयुर्वेद दिवस की बात करें तो भारत सरकार 2016 से आयुर्वेदिक सिद्धांतों, औषधीय जड़ी बूटियों, जीवन शैली प्रथाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती धनतेरस का आयुर्वेद दिवस मनाती आ रही है। और आयुर्वेद का प्रवर्तन महानतम चिकित्सक धन्वंतरि ने किया, जिन्हें यह ज्ञान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अगर पहुंच की बात करें तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से आयुर्वेद विश्व स्तर पर फैल गया और जिससे तिब्बत, चीन तथा अन्य स्थानों पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां प्रभावित हुई। आयुर्वेद को अब 24 देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा 100 से अधिक देश आयुर्वेदिक उत्पादों का आयात करते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को संघाई सहयोग संगठन, विशेषज्ञ कार्य समूह, बिम्स्टेक टास्क फोर्स और पारंपरिक चिकित्सा पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय फोरम जैसे सहयोगी प्लेटफॉर्म द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जो नीति संरेखण तथा वैश्विक स्वास्थ्य सेवा एकीकरण को बढ़ावा देता है। इन संगठनों के बारे में भी याद रखिए जिनका उल्लेख हुआ है। एससीओ के बारे में याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस इस तरह के संगठनों से आपसे पूछ लेता है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग बिम्स्टेक की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? बिम्स्टेक की बात कर रहा हूं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। क्या है, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता ना। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई। अभी आप देखेंगे कितने मेंबर हो गए इसमें। मेंबर की बात करें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेंगे। WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को ICD 11TM मॉड्यूल 2 में शामिल किया है और जिससे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का सटीक दस्तावेजीकरण संभव हो सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं और जिससे वैश्विक गुणवत्ता मानकों में वृद्धि हुई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं।
और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब थीम का महत्व क्या है ये भी जान लीजिए। तो इस थीम का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए आयुर्वेदिक नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है गैर संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला करना, जलवायु परिवर्तन, वृद्धावस्था एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी विकारों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना, निवारक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर जोर देना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी दृष्टिकोण का समर्थन करना। प्रमुख फोकस क्षेत्र देख लीजिए। महिला स्वास्थ्य, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आयुर्वेद की समग्र पद्धतियों का उपयोग करना। कार्यस्थल कल्याण, तो कार्यस्थल पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों को लागू करना। स्कूल कल्याण कार्यक्रम, बच्चों में आयुर्वेदिक कल्याण को प्रोत्साहन करना, जिसमें प्रतिरक्षा बढ़ाने, व्यक्तिगत पोषण संबंधी मार्गदर्शन भी शामिल है। खाद्य नवप्रवर्तन, आयुर्वेदिक आहार सिद्धांत और खाद्य नवप्रवर्तनों की खोज, पारंपरिक आधुनिक पाक तकनीकों का सम्मिश्रण, निवारक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देकर आयुर्वेद सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स की बात हो रही, एसडीजी 3 और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन भी करता है। और देखिए कई तरह की इसके क्षेत्रों में पहले भी की जाती हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन हो गया, आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल, एसीसीआर पोर्टल, आयुष संबंधी एप्स, ये सब आप देखेंगे ना। आयुष में आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा, रेक्फा, होम्योपैथी शामिल है। आयुर्वेद का 5000 से ज्यादा वर्षों का लिखित इतिहास है। इसमें भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। और आयुर्वेद की बात करें तो संहिता काल 1000 ईसा पूर्व परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा है। चरक संहिता सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता है। सुश्रुत संहिता 8 विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सीय विधियां प्रदान करता है। और आप देखते हैं कि मुख्य शाखा तो अत्रेय पुनर्वसु चिकित्सकों की शाखा, देवोदास धन्वंतरी शल्य चिकित्सकों की शाखा है, ये भी याद रखिए। इसमें आयुर्वेद की शाखाओं की बात करें तो कार्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शालाक तंत्र, ईएनटी और नेत्र विज्ञान, बाल रोग चिकित्सा, अगध तंत्र, विष विज्ञान, भूत विद्या, मनोरोग, रसायन, कायाकल्प चिकित्सा और जरा चिकित्सा, वाजीकरण यानी कि सेक्सोलॉजी। देख रहे हो आप लोग, इस तरह का देखने को मिलता है। चलिए, तो एक सामान्य जानकारी जरूर इस तरह के टॉपिक के बारे में रखा करिएगा, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।